दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें एवं उसकी विषय वस्तु का वर्णन करें। राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसकी परिभाषा देना है, साथ में इसके विषय वस्तु के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक विचारधारा क्या होती है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस मेजर 9 का हम तैयारी करा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 10 का क्वेश्चन है, तो इसका हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं। और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग कि राजनीतिक विचारधारा क्या होता है। राजनीतिक विचारधारा किसको कहेंगे? जैसे मनुष्य जो है या फिर कह सकते हैं हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, ठीक है, कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ विचार होने चाहिए, ताकि समाज ऐसे अच्छे तरीके से चल सके। और इन सभी नियमों को, सिद्धांतों को देने के लिए प्राचीन काल से कुछ ना कुछ लोग हैं जो अपने अपने विचारों को यहाँ पर देते आए हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, सामंतवाद चलता था, जहाँ पर सिर्फ जो पूंजीपति लोग हैं या फिर कैसे जो रईस लोग हैं जिनके पास भूमि होता था, सिर्फ वही मालिक होता था, बाकी सब मजदूर होते थे, बाकी का कोई वैल्यू नहीं होता था। फिर कुछ टाइम हुआ, उसके बाद वहाँ पर पूंजीवाद देखने को मिला, ठीक है, जहाँ पर जो जिनके पास उद्योग था, जिनके पास पूंजी था, वही लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, और जो मजदूर वर्ग थे, जो किसान वर्ग था, वो यहाँ पर दबा कुचला महसूस कर रहा था। फिर आप देख सकते हैं कि समाजवाद आया या फिर कैसे साम्यवाद आया, जहाँ पर सभी लोग बराबर आज के टाइम में माने जाते हैं। हमारा जो संविधान है वो भी हमें सबको बराबर अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो आज हमें क्या है, समाजवाद या फिर कह सकते हैं साम्यवाद में हम लोग जी रहे हैं। तो इस जो अलग अलग टाइम पे जो विचारधाराएं आई हैं, इसी को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। इन सब विचारधाराओं को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। जैसे हमारा देश कैसे चलता है या फिर कैसे होना चाहिए, हमारे देश में जो अधिकार हैं सभी लोगों को कैसे मिलना चाहिए, हमारे देश में गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा देश किस तरह से चल सकता है, समाज हमारा किस तरह से विकास कर सकता है, ये सब जो सोच है, ये सब जो विचार है, अगर इस सभी चीज़ को एक व्यवस्थित रूप में प्रयुक्त किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो इसी को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। बिल्कुल डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। और चैनल पर दोस्त नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए समाज और राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम, सिद्धांत और विचारों की आवश्यकता होती है। अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने राज्य, सरकार, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में अपने विचार दिए हैं। अलग अलग समय में कहा जा रहा है कि अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, राज्य के लिए, सरकार के लिए कि राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसा होना चाहिए, लोगों को अधिकार कैसा मिलना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, समानता होना चाहिए, ठीक है। और न्याय के बारे में अपने अपने विचार उन्होंने दिए हैं। जब ये विचार एक निश्चित उद्देश्य के साथ व्यवस्थित रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन्हें राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। क्या कहा गया कि जब ये सारे विचार एक निश्चित उद्देश्य के साथ व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन्हें ये राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। अगर इसको अब और आसान भाषा में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा यह बताती है कि राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसे काम करे, लोगों को कौन कौन से अधिकार मिले और समाज में न्याय तथा समानता कैसे स्थापित की जाए। ये सारे जो काम है, ठीक है, ये सारे जो विचार हैं, इसी को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। जैसे हमारा देश कैसा होना चाहिए, ठीक है, सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए और समाज में न्याय कैसे होना चाहिए, समानता कैसे होना चाहिए, ये सारे जो विचार हैं, इसी को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। कुछ परिभाषा भी यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा, जो सामान्य परिभाषा है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विचारधारा ऐसे विचारों, सिद्धांतों और आदर्शों का संगठित समूह है। हम आपको ऊपर बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले आपको उदाहरण दिए थे, जैसे साम्यवाद का उदाहरण दिया आपको, ठीक है, पूंजीवाद का उदाहरण दिए, उदारवाद का उदाहरण दिए, सामंतवाद का उदाहरण दिए। सब क्या है, सब विचारधाराएं हैं, विचार है, सिद्धांत है, आदर्श है, ठीक है। तो इन सब सिद्धांतों का जो संगठित समूह है, जो राज्य, सरकार, समाज और राजनीति को सही दिशा देने का कार्य करता है, जो राज्य को, समाज को, सरकार को, राजनीति को सही दिशा देने का जो काम करता है, यह बताती है कि देश का शासन किस प्रकार होना चाहिए और समाज का विकास कैसे किया जाए। जैसे जब सामंतवाद चल रहा था, वहाँ पर जो सामंती लोग थे वो बताते थे कि देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। फिर जब पूंजीवाद आया तो उसने ये बताया कि जिसके पास उद्योग है सिर्फ वही देश का शासन कर सकता है, और जो मजदूर लोग उनका कोई वैल्यू नहीं होता। अपने अपने विचारों के हिसाब से ये देश या फिर कह सकते जो दुनिया वो चलता आ रहा है। फिर थोड़े टाइम के बाद उदारवाद, जैसे अमेरिका जैसे देशों में आप देखेंगे उदारवाद, उदारवाद मतलब जहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, कि आप कौन सा धर्म मानेंगे, किस तरह से आप जिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन से आप जो भी जुड़े कह सकते हैं कि जो निर्णय होते हैं वो खुद से लेने के लिए वहाँ पर क्या है, तो अधिकार दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं उदारवाद। तो उदारवाद जैसे जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग टाइम पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो ये सारे जो विचारधाराएं हैं,
जब एक साथ ये काम करता है, ठीक है, एक उद्देश्य के साथ ये काम करता है, तो इसी को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं की गई उसको भी देख लेते हैं। पहले एंड्रयू हैवुड के अनुसार ये कहते हैं कि राजनीतिक विचारधारा ऐसे विचारों का समूह है जो वर्तमान व्यवस्था की व्याख्या करता है। मतलब आज के टाइम में जो हमारा जो कह सकते हैं व्यवस्था है उसके बारे में बताने का काम करता है कौन? राजनीतिक विचारधारा। आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करता है तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, सरकार कैसे होने चाहिए, सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, समानता कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमें इन सब चीज़ों का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये बात कहा जा रहा है कि राजनीतिक विचारधारा ऐसे विचारों का समूह है जो वर्तमान व्यवस्था, मतलब आज के टाइम में जो व्यवस्था चल रही है उसकी व्याख्या करता है, आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करता है तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग भी बताता है। दूसरे जो विद्वान है वो है कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार। कार्ल फ्रेडरिक ये क्या कहते हैं इसके बारे में समझिए। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने, बदलने या फिर समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया विचारों का संगठित समूह है। ये जो कार्ल फ्रेडरिक है ये कहते हैं कि जो राजनीतिक विचारधारा है वो राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने, मतलब जो भी राजनीतिक व्यवस्था जैसे सामंतवाद हो, उदारवाद हो, ठीक है, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, जो भी विचारधारा है उसको बनाए रखने या फिर बदलने या फिर समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया विचारों का संगठित समूह है। हम आपको पहले बताया कि सामंतवाद पहले चल रहा था, सामंतवाद को हटाया गया, पूंजीवाद आया, पूंजीवाद को हटाया गया, अब क्या है समाजवाद या फिर साम्यवाद चल रहा है। तो वही बात कहा जा रहा है कार्ल फ्रेडरिक के द्वारा कि जो राजनीतिक विचारधारा है वो राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने, मतलब जो भी व्यवस्था भी चल रहा है उस राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या फिर उसको बदलने के लिए या फिर उसको समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया विचारों का एक संगठित समूह है, ठीक है, उसी को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु को समझते हैं कि राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। पहला है राज्य। राजनीतिक विचारधारा का विषय वस्तु क्या है? राज्य। राजनीतिक विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण विषय राज्य है। इसमें बताया जाता है कि राज्य क्यों बना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और राज्य को लोगों के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। मतलब जो हमारा देश है, ठीक है, वो क्या है, राज्य क्या है, राज्य क्यों बना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और राज्य को लोगों के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ विचारधाराएं राज्य को अधिक शक्तिशाली मानती हैं जबकि कुछ राज्य की शक्तियों को सीमित रखने की बात करती हैं। बहुत सारी विचारधाराएं जो राज्य को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरोप के टाइम में आपको यूरोप का इतिहास पढ़ाएं तो यूरोप में जो व्यवस्था चल रही थी उसको बोलते हैं राज्य, मतलब कह सकते हैं जो राज्य है उसी को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना जाता है, चाहे वो नाजीवाद हो चाहे वो फांसीवाद हो। आपने ये सारी विचारधाराओं को सुना होगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो वो सब जो विचारधाराएं थी उसमें देश को ज़्यादा माना जाता था, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक है, उनको कम महत्व दिया जाता था। तो कुछ ऐसे विचारधाराएं होती है जो राज्य को अधिक शक्तिशाली मानती है, कुछ ऐसे विचारधाराएं होती है जो राज्य की शक्तियों को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज का साम्यवाद है, समाजवाद है, ठीक है, जो उदारवाद है, ये क्या करता है, राज्य के जो शक्ति है उसको सीमित रखने का काम करता है और जो लोगों या फिर जनता जो नागरिक है उसकी शक्तियों को, उसके अधिकारों को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो राज्य सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर माना गया। राजनीतिक विचारधारा की जो सबसे प्रमुख विषय वस्तु है राज्य, क्योंकि राज्य में ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है। दूसरा जहाँ पर हम लोग विषय वस्तु देखते हैं वो है सरकार और शासन व्यवस्था। सरकार और शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजनीतिक विचारधारा यह बताती है कि देश की सरकार कैसी होनी चाहिए और शासन किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। मतलब देश का जो सरकार है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से वो काम करे और शासन किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, ठीक है। ये कौन बताता है, ये भी इसका एक विषय वस्तु है राजनीतिक विचारधारा का। जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, समाजवाद या फिर अन्य शासन व्यवस्थाएं, यह भी बताया जाता है कि सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी रहे, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह भी बताया जाता है कि सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी रहे। आज के टाइम में क्या है, जो हमारा लोकतंत्र है या फिर जो हमारा आज क्या चल रहा है, आज हमारा चल रहा है समाजवाद या फिर इसको साम्यवाद बोलते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को बराबर बताया गया है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समाजवाद या फिर साम्यवाद। हमारा लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर सभी को क्या है, बराबर अधिकार दिए गए हैं। तीसरा जो इसका विषय वस्तु हम लोग देखते हैं वो है सत्ता या फिर शक्ति और उसका प्रयोग, कि सत्ता या फिर शक्ति और उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। हर देश में शासन चलाने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। राजनीतिक विचारधारा यह समझाती है कि सत्ता किसके पास होनी चाहिए, उसे कैसे प्राप्त किया जाए और उसका प्रयोग जनता के हित में कैसे किया जाए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो ये भी क्या है, इसका विषय वस्तु है, शक्ति या फिर उसका प्रयोग। सत्ता, शक्ति या फिर उसका प्रयोग। सत्ता या फिर शक्ति दोनों एक ही बात होता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता। ये भी क्या है, इसका एक विषय वस्तु है।
स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने, बोलने, लिखने, धर्म का पालन करने और अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार मिले। राजनीतिक विचारधारा यह भी बताती है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, ताकि किसी भी स्वतंत्रता से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। जो हमारा राजनीतिक विचारधारा है, ये सिर्फ स्वतंत्रता देने का बात नहीं कहता कि लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जीवन जीने का, धर्म को मानने का, बोलने का, लिखने का, सिर्फ ये स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमें जिम्मेदारी को भी बताता है। जो हमारा राजनीतिक विचारधारा है, ये यह भी बताता है कि आप कुछ ऐसा ना लिख दें जिससे किसी के दूसरे की भावनाओं को आहत पहुंचे। आपको ऐसा काम ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो हमें जिम्मेदारी भी ये देने का काम करता है। तो स्वतंत्रता क्या है, इसका चौथा विषय वस्तु। पांचवा जो इसका विषय वस्तु है समानता। क्या है? समानता। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा का एक प्रमुख उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है। कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक विचारधारा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में समानता स्थापित करना। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाए, सभी को शिक्षा, रोजगार तथा विकास के समान अवसर प्राप्त हों। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या फिर धन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे राजनीतिक विचारधारा का एक विषय वस्तु, समानता। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में आंसर को लिख पाएंगे। तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राजनीतिक विचारधारा है उसके प्रमुख विषय वस्तु कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला इसका विषय वस्तु है वो है न्याय। क्या है? न्याय। ठीक है, न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार किया जाए। राजनीतिक विचारधारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर बल देती है, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और उसे उसके अधिकार प्राप्त हो। तो न्याय भी हमें ये क्या करता है? सिखाने का काम करता है कि हमें न्याय कैसे मिलना चाहिए, चाहे वो विचार सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक न्याय, ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और उसके अधिकार प्राप्त हो। अगला जो है हम लोग इसका विषय वस्तु देखेंगे वो है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। राजनीतिक विचारधारा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य दोनों पर समान महत्व देती है। जो राजनीतिक विचारधारा है वो नागरिकों के अधिकार, मतलब लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए और साथ साथ में उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, दोनों बातों को ये समान महत्व देती है कि दोनों बात होना चाहिए। ये राजनीतिक विचारधारा कहता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह बताती है कि लोगों को व्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, समान अवसर जैसे अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही नागरिकों का कर्तव्य है कि वे कानून का पालन करें, कर दें, मतदान करें और देश के विकास में योगदान दें। कर दें मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स देने के लिए कहा जा रहा है। जो भी कानून बनाए गए देश के लिए उसका पालन करे, मतदान करे मतलब सरकार चुनने का वो काम करे और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है। जो राजनीतिक विचारधारा है वो नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देने का काम करता है। इसके साथ साथ उसके कर्तव्यों को भी बताता है कि आपके क्या क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति। आठवां जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है लोकतंत्र और जन भागीदारी। लोकतंत्र और जन भागीदारी। राजनीतिक विचारधारा लोकतंत्र को महत्व देती है। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और लोगों को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलने का मतलब है कि आप सरकार को चुन सकते हैं। जो भी आपको पसंद है या फिर जो भी काम करने लायक है उस व्यक्ति को आप चुन सकते हैं। इसी को बोलते हैं शासन में भाग लेने की प्रक्रिया। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हर विचारधारा की अपनी आर्थिक सोच होती है। कुछ विचारधाराएं निजी व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देती है, जैसे कि पूंजीवाद हो गया। ठीक है, जबकि कुछ सरकार की अधिक भूमिका पर बल देती है। ठीक है, जो क्या करती है? कुछ सरकार की अधिक भूमिका पर बल देती, मतलब जो करे सरकार ही करे, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद, ये सब। राजनीतिक विचारधारा यह बताते हैं कि देश के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों का विकास हो सके। लेकिन जो राजनीतिक विचारधारा है ये आर्थिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखता है। ये यह भी बताता है कि जो देश का संसाधन उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल सके विकास का। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं राजनीतिक विचारधारा का जो विषय वस्तु है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सुधार। सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सामाजिक सुधार कैसा होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहती बल्कि समाज के विकास पर भी ध्यान देती है। यह महिलाओं, गरीबों, श्रमिकों, किसानों तथा कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर बल देती है। तो समाज कैसा होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, समाज का सुधार कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को जो देखने का काम करता है वो कौन करता है? राजनीतिक विचारधारा ही बताने का काम करता है। ये सब क्या है? इसके विषय वस्तु हैं। अगला इसका विषय वस्तु है वो है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विषय वस्तु का मतलब क्या? विषय वस्तु का मतलब होता है कि जैसे राजनीतिक विचारधारा है तो राजनीतिक विचारधारा किन किन क्षेत्र में काम करेगा, जैसे देश कैसा होना चाहिए, सरकार कैसे होना चाहिए, लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, लोगों को समानता मिलना चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
ये सब क्या है, सब इसी के विषय वस्तु है, इन्हीं सब बातों के बारे में काम करता है राजनीतिक विचारधारा। तो अगला जो इसका विचारधारा है वो है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राजनीतिक विचारधारा नागरिकों में देश के प्रति प्रेम, एकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। जो राजनीतिक विचारधारा वो क्या करती है, नागरिकों में देश के प्रति प्रेम भरता है, एकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। साथ ही यह बताती है कि दूसरे देशों के साथ शांति, सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखना भी आवश्यक है। अगर आप दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे तो आपका देश विकास नहीं कर सकता, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी देश अकेले विकास नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे हमारा देश, अगर हम लोग किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी से अच्छा रिश्ता नहीं रखेंगे तो हमें तेल कहाँ से मिलेगा, तेल नहीं मिल सकता है। कुछ जो हमें लो अयस्क हैं वो भी अगर मान लीजिए खरीदना पड़ रहा होता तो हम लोग कहाँ से खरीदते। जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें खरीदना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो ये सब अगर देश के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, संबंध बनाए नहीं रखेंगे तो नहीं मिल पाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो जो राजनीतिक विचारधारा है वो राष्ट्रवाद भी बताता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी बताने का काम करता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसकी विचारधारा को देखेंगे या फिर इसकी विषय वस्तु को देखेंगे वो है समाज में परिवर्तन और विकास। समाज में परिवर्तन को भी ये बताता है और किस तरह से समाज विकास कर सकता है इसको भी ये बताने का काम करता है। कहा जा रहा है कि समय के साथ समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। जिस तरह से समय बदलता है उस तरह से समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है। इसलिए राजनीतिक विचारधारा यह बताती है कि नई समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए और देश का विकास किस दिशा में किया जाए। जैसे हम आपको एक उदाहरण शुरू में ही दिए थे, सामंतवाद का, पूंजीवाद का, उदारवाद का, साम्यवाद का, ठीक है, ये सब का। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, ठीक है, उसी तरह से जैसे जैसे समय बदलता है उसी तरह से समाज बदलता है और समाज में जो भी समस्या है उसको सुधारने के लिए अलग अलग विचारधाराओं की आवश्यकता होती है। तो ये बात कह रहा है कि नई समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ये राजनीतिक विचारधारा बताने का काम करता है। लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, ये भी राजनीतिक विचारधारा बताता है। और देश का विकास किस दिशा में किया जाए, ये भी राजनीतिक विचारधारा बताता है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं राजनीतिक विचारधारा के कुछ महत्व को, कि राजनीतिक विचारधारा के क्या महत्व है। तो जो पहला इसका महत्व है वो है यह राज्य और सरकार को दिशा देती है, मतलब सही दिशा देने का ये काम करती है जो राजनीतिक विचारधारा है, कि देश किस दिशा में जाए, देश का जो सरकार है वो कैसे काम करे, लोगों के अधिकार मिले, ये सारे काम। नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य समझने में सहायता करती है जो राजनीतिक विचारधारा। ऐसा नहीं कि लोगों को सिर्फ अधिकार दिए जाते हैं, उसको कुछ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। जैसे आप किसी को मारपीट नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। ये सब क्या, नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है ये। समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयास करती है। सरकार की नीतियों और कानूनों के निर्माण का आधार बनती है, मतलब सरकार किस प्रकार से नीति बनाए, कानून का निर्माण किस आधार पर करे, इसको बताने का भी काम करती है। देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब क्या है, इसके कुछ महत्व हैं। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा केवल राजनीतिक सिद्धांतों का संग्रह नहीं है। राजनीतिक विचारधारा केवल राजनीतिक सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समाज और राज्य को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक सिद्धांत है। मतलब हमें यह भी बताता है कि जो देश है वो किस दिशा में जाए, जो लोग है उसको क्या क्या अधिकार मिले, ये सारी चीज़ों को बताने का भी ये काम करता है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। इसके माध्यम से यह तय होता है कि देश का शासन कैसे चले, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले और समाज में न्याय, समानता तथा विकास कैसे स्थापित किया जाए। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक और आधुनिक राज्य के लिए राजनीतिक विचारधारा का विशेष महत्व है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लिए और आराम से आप लोग तैयारी करके जा सकते हैं। चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी के अभी आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो नोटिस होता है या फिर जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम डालते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।